इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्ट लॉ के बारे में और जानेंगे टॉर्ट लॉ में इंजूरिया साइन डैमनम किसे कहते हैं। दोस्तों, टॉर्ट वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और लैटिन भाषा में इसे टार्टम कहा जाता है और टॉर्ट का इंग्लिश मीनिंग होता है रॉन्ग और हिंदी भाषा में इसे अपकृत्य कहा जाता है। टॉर्ट को हम सिविल रॉन्ग कहते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो नुकसान या फिर डैमेजेस होते हैं उसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है और ये अपराध से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें मेन रूप से हमारे जो प्राइवेट राइट्स होते हैं उनका डैमेज होता है, उनका उल्लंघन होता है। इसीलिए इसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न नहीं होता, बल्कि हर्जाने का यानी कि कंपनसेशन का प्रोविज़न किया गया है। टॉर्ट का सिद्धांत ये कहता है कि जहाँ पर अधिकार होते हैं वहीं पर उसके उल्लंघन के खिलाफ उपचार भी मौजूद होता है। फिर उसमें भले ही कोई नुकसान हुआ हो या फिर ना हुआ हो, फिर भी उसके लिए उपचार उपलब्ध होता है, यानी कि उसके लिए रेमेडी उपलब्ध होती है। अगर पेटिशनर अपने नुकसान को कानूनी नुकसान के अंतर्गत नहीं ला सकता है तो वो मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं होता है, यानी कि उसे कोर्ट में ये प्रूफ करना होता है कि उसे किसी तरह का नुकसान हुआ है जिसके लिए उसे क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। बिना क्षति के, बिना नुकसान के, बिना किसी डैमेज के कोई भी विधिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। तो टॉर्ट लॉ में एक सिद्धांत है इंजूरिया साइन डैमनम। इसका जो पहला वर्ड है इंजूरिया, इसका मतलब होता है विधिक अधिकार का उल्लंघन, और दूसरा वर्ड है डैमनम जिसका मतलब है अंग्रेजी में, जिसका मतलब इंग्लिश में डैमेज होता है। और डैमेज होना चाहिए आपकी वेल्थ का, आपकी हैप्पीनेस का या फिर हेल्थ का। और इसका तीसरा वर्ड है साइन जिसका मतलब है बिना। इस तरह से इंजूरिया साइन डैमनम का मतलब है बिना क्षति के विधिक अधिकार का उल्लंघन और डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब है विधिक अधिकार के अतिल कानूनी अधिकार के उल्लंघन के बिना डैमेज होना। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि जिस भी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो वो अपने नुकसानी के लिए कोर्ट में दावा कर सकता है, चाहे उसे फिजिकली तौर पर कोई नुकसान हुआ हो या फिर ना हुआ हो। हमारा कानून व्यक्ति और समाज की नज़रों में व्यक्ति के कुछ अधिकारों को मान्यता देता है और उन्हीं अधिकारों को तोड़ना एक्शनेबल होता है। ऐसे मामलों में जो पेटिशनर होता है उसे ये साबित करना होता है कि उसे जो लीगल अधिकार दिए गए थे उसका उल्लंघन किया गया है। ये बात और है कि उसके अधिकार के उल्लंघन से कोई भी हानि ना हुई हो, जैसे कि मानहानि इत्यादि इसी तरह के एक्शनेबल काम होते हैं। एशबी वर्सेस वाइट केस में ये कहा गया था कि अगर पेटिशनर को कोई अधिकार है तो उसे उसके उपयोग करने का और बनाए रखने का साधन भी उपलब्ध होना जरूरी है। अगर उसके यूज करने में या उपभोग करने में उसे डैमेज हो तो उसे उपचार पाने का अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह से इस केस में ये कहा गया कि हर एक अधिकार का जब उल्लंघन होता है तो उसमें चाहे नुकसान एक पैसे का भी ना हुआ हो, लेकिन फिर भी अधिकारों का उल्लंघन होने की वजह से क्षतिपूर्ति पाने का वो अधिकारी बन जाता है। जैसे कि मानहानि के मामले में मानहानि किए जाने वाले व्यक्ति को एक भी पैसे का नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे मुआवजा पाने का अधिकार होता है। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कान पकड़ता है तब उस व्यक्ति को कोई भी आर्थिक नुकसान नहीं होता, फिर भी वो उसके खिलाफ केस करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यह उसके व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन है। एसपी वर्सेस वाइट केस में जो पेटिशनर था उसे वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया था। एक निर्वाचन अधिकारी ने गलती से उसका वोट लेने अस्वीकार कर दिया था, जिससे वो अपने मनपसंद प्रत्याशी को वोट नहीं दे पाया था। वो जिसे वोट देना चाहता था वो प्रत्याशी जीत भी गया था, लेकिन फिर भी उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने अधिकारों के डैमेज होने की बात कही, क्योंकि वो अपने नुकसान के लिए मुआवजा पाने का हकदार था। इसी तरह से दोस्तों भारत में भी इसी सिद्धांत का अनुसरण किया गया। केस का टाइटल था कलिप्पा वर्सेस व्यापुटी केस और इस केस में कहा गया था कि अगर पेटिशनर के अधिकार का उल्लंघन होता है और वास्तविक डैमेज का कोई भी प्रमाण नहीं है, फिर भी आर्थिक नुकसान के बिना वो डिग्री प्राप्त करने का हकदार होगा। इसी तरह से भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केस में भी एक विधायक भीम सिंह को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और उसे विधानसभा सेशन में भाग लेने से रोका गया। तो ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। यहाँ पर भले ही उसे कोई आर्थिक नुकसान ना हुआ हो, लेकिन फिर भी कोर्ट ने यहाँ पर इसे इंजूरिया साइन डैमनम माना और उसे मुआवजा दिलाया।
तो दोस्तों इंजूरियस इन डैमनम का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है, भले ही उसे कोई वास्तविक या आर्थिक नुकसान हुआ हो या फिर ना हुआ हो। तो हो फ्रेंड कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।